नमस्कार मित्रों, नमस्कार साथियों, सभी को जय शारदे माँ, जय गुरु महाराज की। मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा, नर सेवा नारायण सेवा। तो आप समझ गए होंगे कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ, और मैंने कई बार आपको बताने का प्रयास भी किया है, आपको लाइव के माध्यम से भी बताया है। और आज पुनः मैं श्रद्धा अनुसार सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और मैं आज ये आप पढ़ रहे हैं, मंद बुद्धि दिव्यांग एवं निराश्रित पूर्णावास गृह पाली यानी कि दिव्यांग सेवा संस्थान पाली में मैं हाजिर हुआ हूँ। आइए, बड़ी इच्छा थी मेरी, मैं तो यहाँ आता रहता हूँ और आपकी मेरी कई बार बात भी हुई संबंधित, और आप लोगों ने खूब सहयोग भी किया है। आज मेरी बड़ी इच्छा हुई कि देखिए, अपन मनुष्य योनि में आए हैं। राम राम सभी को, राम राम सभी को, राम राम। तो मैं चाहता हूँ जितनी होती है आपको और मुझे अपने श्रद्धा अनुसार सेवा करनी चाहिए, लेकिन सेवा करने के लिए एक उचित जगह, उचित स्थान, या फिर ऐसा कुछ होना चाहिए जहाँ पर सदुपयोग हो सके उस पैसे का। ऐसी जगह पर सेवा करनी चाहिए। मैं भी आज आपके आशीर्वाद से, आपकी दुआओं से एक बार पुनः यहाँ पर दिव्यांग सेवा संस्थान हाउसिंग बोर्ड पाली में हाजिर हुआ हूँ। तो आइए, मैं यहाँ की सारी व्यवस्था आपको बताना चाह रहा हूँ। ये सभी भक्तजन हैं यहाँ पर। साहब कड़ विराजे अंदर है, ओके ठीक है, चलो मैं आऊँ अंदर, आओ रुको। तो ये सभी भक्त यहाँ पर विराजमान हैं। अभी भोजन का समय है, सभी भोजन करने का समय हुआ है, और सभी लोग भोजन करेंगे अभी। और बाकी वेरी गुड। देखिए, इतना सेंस, इतनी समझ इनमें है कि ये लोग आपको रामाशमा कर रहे हैं, और बड़ी यहाँ की व्यवस्था मुझे अच्छी लगी है। और मैं कोई विशेष बात से यहाँ पर आया हूँ। ये पढ़ रहे हो आप, क्या है, हैप्पी बर्थडे, लेकिन बर्थडे किसका है, क्या है, ये मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें शो करने का शौक़ नहीं है। ये सभी मंदबुद्धि बच्चे हैं, आप देख रहे हैं। सारी व्यवस्था इनकी भोजन की यहीं पर व्यवस्था होती है। ये किचन है इनका, यहाँ पर भोजन बनता है। जलाराम जी कहाँ? जलाराम जी अंदर है, लाइव आ रहे हैं। अच्छा, चलो, जलाराम जी भी आज लाइव है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। साहब मैं तो बाहर से ही लाइव आया। कोई दिक्कत नहीं। यार मेरे क्या वेलकम। कमेंट वगैरह आते हैं कि भाई यार कभी जाओ तो साहब मुझे बताओ, तो मेरे भी यार अच्छे मित्र हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। अरे यार, आप भी लाइव, मैं भी लाइव। आज हमारे बीच में आ चुके हैं अभी दिनेश जी भाई साहब। मेरा फोन कहाँ रखो? हाँ यार चलेगा साथ में, मैं आ जाऊँ। हाँ, कोई टेंशन नहीं है, बातें करेंगे आज सभी अपने। अच्छा, अपन तो बात करेंगे। गुड, ये बढ़िया होगा। काफ़ी इच्छा थी मेरी। हाँ, आज आपने स्वीकार कर ही लिया। वेरी गुड। गुड। हाँ, थोड़ा सा ऊपर करो। वेरी गुड। चलिए साथियों, इसकी भी शेयर कर लगा थोड़ा, इसके पास में लगाओ। एक मिनट करता हूँ। साथियों, एक बार सभी लोग आप भी शेयर करें, आप भी सभी लोग शेयर करें। आगे कैसे हो दिनेश भाई? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप कैसे हो? काफी आनंद आया। आज तो मैं बाहर से ही मेरी इच्छा हो गई है लाइव आऊं। गेट पे आपका तो स्वागत वगैरह हो गया। ये मेरे को पता है मुझे कहाँ जाना है, क्या चीज ले जाए। इतनी तो सेंस है भाई, गाय की तो रात दिन इतनी तो समझ है हमें। गुड। प्लीज मेरे साथियों, बीच में कोई कॉल नहीं करे। मैं विशेष तौर से मैं तो अपने श्रद्धा अनुसार जितनी होती है सेवा करने का प्रयास करता हूँ। मेरा तो है भी क्या है, देनहार कोई और है, मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ। मेरा ये प्रयास है कि मैं आपको भी इस चीज़ से वाकिफ़ करवाऊँ, और आप ही अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ पर सेवा करें। बड़ा अच्छा लगेगा, कहीं न कहीं मुझे भी लगेगा कि मेरा लाइव आना सार्थक हो गया। तो डिटेल पूरी मैंने डाल रखी है साहब, मैंने वो मैसेज एक डाला है आपके बिना परमिशन डाल दिया आज। मैं भी यहाँ का सदस्य हो गया हूँ, तो आपकी संस्था है, क्या पूछते। चलो, तो वो मैसेज मैंने ऊपर डाला है, आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें यहाँ दिव्यांग सेवा संस्थान के सारे
अकाउंट नंबर वगैरह सारी डिटेल फ़ोन पे, गूगल पे सारे नंबर डाले हुए हैं। यहाँ पर मंदबुद्धि बच्चे, आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, मंदबुद्धि बच्चे यहाँ पर सभी हैं जिनकी झालाराम जी किस प्रकार से क्या सेवा करते हैं। साहब मैं 2-4 बात कर सकता हूँ आज आपसे? गुड, मेरी बड़ी इच्छा थी। एक बार सभी शेयर कर ले, आपको भले पता थोड़ा मेरा गले का प्रॉब्लम है। हाँ, झालाराम जी का भी मोबाइल देखिए, ये भी लाइव पहले से चल रहे थे। ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई यार आज तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं और झालाराम जी कुछ बात करना चाहते हैं, मेरे मन में काफ़ी समय से ये बात थी, आज मैं झालाराम जी से करने चाह रहा हूँ और आप भी उस बात को सुनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ये भी एक पुण्य है। अगर आप आर्थिक सहयोग या किसी भी प्रकार का सहयोग ना कर सके और अगर आपके पास में समय है और इस लाइव को शेयर करेंगे, इसके माध्यम से अगर 1-2 भक्त जुड़ेंगे और वो सेवा करेंगे तो ये भी एक पुण्य है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और झालाराम जी क्या हालचाल है? हालचाल बढ़िया है सर। सबसे पहले तो आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद। आप अपना अमूल्य समय निकालकर, मुझे पता है कि आपके SDM साउंड में कितने गाने पेंडिंग में पड़े हुए गाने के लिए, कि मैं आता रहता, मुझे पता है। ये तो जीवन है साहब, चलता फिर भी आपने समय निकाला तो मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। ये सभी इन मंदबुद्धि बच्चों की ओर से मैं आपका धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने इन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए अपने बिजी शेड्यूल में से आपने समय निकालकर आप आशीर्वाद देने पधारे। इसके लिए एक बार आपका खूब खूब धन्यवाद, आभार। बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी आपकी। और झालाराम जी, मैं 2-4 सवाल मेरे कसम से, ईमानदारी से, मेरे अंतर मन से मेरे माइंड में था। और आप में तो एक बार फ़ोन पे मैंने इस प्रकार की बात करी भी थी, लेकिन आज मेरी इच्छा है कि मैं लाइव में करूँ। अगर आप मैं जो पूछूँ उस बात में कोई अतिशोक्ति नहीं, आप जवाब देना चाहे तो, नहीं तो मैं ऐसे ही रामा शर्मा के लिए आया और फिर मैं इसको खत्म करूँ। पूछ सकता हूँ मैं? देखो पूछ सकते हो साहब, झालाराम देवासी की पूरी जिंदगी खुली किताब की तरह है। वेरी गुड। इसलिए बिल्कुल खुले मंच से पूछ सकते हो, कोई तकलीफ जैसी बात नहीं है। वेरी गुड। झालाराम जी, मैं यहाँ पर करीब 3-4 बार आ गया हूँ जी। मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये दोस्त, आप सभी दोस्त सुन रहे हैं, मैं और झालाराम जी बात कर रहे हैं, मुझे बहुत आत्म संतुष्टि हुई। क्योंकि सेवा करने के बाद सेवा करने वालों को ही पता चलता है कि इससे कितना सुकून मिलता है। ज़िंदगी की भागम भाग में आप भी व्यस्त रहते हो, मैं भी व्यस्त रहता हूँ। कई लोग तो इस प्रकार से नाराज़ भी होते हैं कि आप मेरा फ़ोन नहीं उठाते हो, जवाब नहीं देता हो। लेकिन सत्य बात तो ये कि ऑफिस में फ़ोन में रखता ही नहीं हूँ, मेरे पास में बंदों के पास रहता है। लेकिन ये भागम भाग तो ज़िंदगी की चलती रहेगी। इसके अलावा भी अगर कभी कभी जरा सा भी समय निकाल के अगर इस प्रकार का सेवा करने का सौभाग्य अगर प्राप्त होता है तो मैं समझूंगा ये ईश्वर का आदेश है और बड़ा अच्छा फील होता है ये करके। आपको भी करनी चाहिए और आप लोग सभी करते भी हैं। मैं 1-2 बार मैंने और भी ये स्टेटस पे पोस्ट डाली थी तो आप लोगों का काफ़ी सहयोग मिला, आपने बताया। बिल्कुल आपसे सहयोग मिला और आज भी मिल रहा है और बड़ी अच्छी बात है। और मुझे पता ही नहीं है कि लोग इनसे डायरेक्ट जुड़ गए, ये भी अच्छी बात है। बड़ी मैं समझूंगा कहीं ना कहीं ये मुझे मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है। उसके पुण्य के मेरा छोटा सा प्रयास, शुक्रिया। तो मुझे लगा कि मेरा छोटा सा प्रयास सफल हुआ और आज पुनः मुझे वापस हिम्मत मिली कि मैं एक बार और लाइव आकर के आपको, आप सभी मित्रों को इस बारे में बताऊं। यहाँ पर सभी मंदबुद्धि बच्चे रहते हैं जिनको किस प्रकार से कैसे मैनेज साहब झालाराम जी करते हैं, उस संबंधित मैं बात करने के लिए झालाराम जी साहब से आज आया हूं। और मैं ये पोर्शन झालाराम जी से पूछना चाहता हूं, मेरा भी क्लियर हो जाएगा और आप भी थोड़ा सुन लीजिएगा। तो ये झालाराम जी, वैसे आप प्रॉपर आपका गांव वगैरह कौन सा है? मैं तो जानता हूँ पर मेरे मैंने सोचा ये सवाल आपने मुझे कैसे कर दिया। सबको बिल्कुल वैसे बिल्कुल सर, लोग वैसे झालाराम के नाम से जानते, लेकिन वास्तविक में कहाँ से हूँ, कौन हूँ, क्या, थोड़ा सा क्योंकि अब भाई सोशल मीडिया सर एक दिनेश जी वैसा अपना परिवार हो गया। ये सारे जो अपने भाई है, वृद्ध जन, जो भी जुड़े हुए लोग हैं, बड़े बुजुर्ग है, पिता तुल्य बुजुर्ग है, युवा साथी है, हमारी माताएं बहनें भी जुड़ी हुई है, तो ये एक अपनी फैमिली है। तो सबको एक दूसरे का परिचय होना जरूरी है। तो मैं मेरा थोड़ा परिचय बता दूं कि मैं छोटे सा गांव है, सिरोही जिले के शिवगंज तहसील में जोइला गांव है। उस जोइला गांव से मेरी जन्मभूमि है। सिरोही जिले में शिवगंज तहसील में जोइला गांव है। और देवासी कुल समाज से हूँ। वैसे कभी देवासी जुड़े हुए तो सबको बता दूं कि गोत्र भी मेरी बता दूं, मैं सावधारिया हूँ। और ये सर मेरा थोड़ा सा मैंने परिचय बहुत अच्छी। अच्छा झालाराम जी, मुझे ये बताओ, ये आप जो ये मतलब अपंग है, तो ये जीवन से ही आप इस प्रकार से बचपन से आपके पैर में? सर मैं जन्मजात से नहीं हूँ। मैं 1.5 साल की मेरी जो उम्र थी तब मुझे तेज बुखार आ गया
और फिर मेरे फादर साहब मुझे हॉस्पिटल लेके गए। तो वहाँ फिर आज से 30 साल, मेरी एज 30 साल कंप्लीट हुई। 1990 का मेरा बर्थडे है, तो लगभग 30 साल हो गया है। तो 30 साल पहले उस सिचुएशन में क्या है कि आपका 90 का बर्थडे? हाँ, तो मेरा 91 का बड़ा भाई बन गया आपका भाई। तो उस टाइम मैं जिस समाज से जैसे देवासी हूँ, तो हम लोग आस्था विश्वास भगवान के प्रति खूब रखते हैं और रखना भी चाहिए। तो फादर साहब ने कहा कि भाई भगवान का कुछ हुआ नहीं, फिर भी हमारे रिश्तेदार डॉक्टर पीएल देसाई जो गुजरात हॉस्पिटल, मेरे फादर के मासी के लड़के, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भगवान के प्रति आस्था रखो, लेकिन उसको हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट भी करवाओ। तो मेरे क्या है कि बुखार हो गया, तो बुखार से मेरे दोनों पैरों में इंजेक्शन लगे और दोनों पैर अपाइज हो गए, ठीक है ना, दोनों पैर। एक पैर आज भी 100% डैमेज है, और दूसरा जो मेरा पैर है वो लगभग 25%, 30%, 35% वर्क कर। भैया एक मिनट, ये दरवाजा बंद करो तो। देखो बड़ी मुश्किल से सभी सज्जन लोग जुड़े हुए हैं समय निकाल करके, और ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। चिटकर लगा दो ना, 1-2 मिनट की बात है बस। जालाराम जी मुझे ये बताइए जी, आप स्वयं विकलांग है जी, और मुझे पता है जहाँ तक पढ़े लिखे आप कितने हैं? सर मेरा ग्रेजुएशन है तो सही पता है मेरे को। पढ़े लिखे भी है, इसके बावजूद आपने आपका व्यवसाय तो जो चल रहा है वो बताया आपने, वो कौन सा है? वो अगरबत्ती का। गुड, ये जो चल रहा है ये भी अच्छी बात है, लेकिन ये सब व्यवसाय करने के, अपना कार्य करने के साथ साथ में ये दिव्यांग लोगों की सेवा करना, इन मंदबुद्धि बच्चों की सेवा करना, ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? अब सर प्रेरणा जो ये मिली है वो मेरे अंतरात्मा से मिली है। अंतरात्मा से आपको ऐसा महसूस हुआ कि अंतरात्मा से ये मिलती है कि जब कोई बंदा पैदल चलता है जी, और धूप में, मई महीने की धूप में चलता है बिना जूते पहने, तो उसको वो दर्द महसूस होता है। तो अगर उसके पास एक जोड़ी जूता है एक्स्ट्रा, तो वो दूसरे को दे सकता है, क्योंकि उन्होंने उस दर्द को झेला है। तो इसी तरह इस मैं जो दिव्यांग हूँ, तो मैंने बचपन से 1.5 साल की एज में मुझे पोलियो हो गया था, और मैं अभी 30 साल की एज में मैंने जो विपरीत परिस्थितियाँ देखी है, बड़े गंभीर तरीके से मैं उस सिचुएशन से निकला हूँ। समाज तो आपको इस बात का मतलब मुझे पूरा इतना साहब कि समाज में इन दिव्यांगों के साथ में समाज क्या व्यवहार करती है। दिनेश जी आज दिल की बात बता दूं, क्योंकि सारे परिवार के मेंबर आप ही हो। बताइए। ये दिल की बात है कि लोग मेरे साथ फोटो खिंचाना भी पसंद नहीं करते थे। मुझे कोई किसी जैसे समाज में शादी प्रोग्राम फंक्शन हो रहे तो मुझे कोई गाड़ी में बैठा के लेके जाना पसंद नहीं करते थे। और ये बात सत्य है, ये मानसिकता है लोगों की, आज भी है कि जो भी अपंग होता है, दिव्यांग होता है, किसी भी प्रकार से अगर वो लाचार है इंसान और उसमें कमी है, तो वास्तव में ये सही बात है कि लोग फोटो खिंचाना, इनवाइट करना, उनके साथ में खड़े रहना पसंद नहीं करते। ये मानसिकता है लोगों की, ये बात सत्य है, राइट बात है। तो इसलिए सर क्या है, मैंने बहुत दर्द झेला, कई यातनाएं झेली मैंने समाज की। और दूसरी चीज है कि मैं अपंग है, तो मैं जब वैसाखी पे चलता था, और मैं जब कॉलेज जाता था 1 किलोमीटर पैदल चल के 10 से 15 बार मैं बीच में स्टॉप करके मतलब करता था। बेटा थोड़ा इसको बाहर भेजो ना प्लीज। तो ये सारी विपरीत परिस्थितियों से मैं गुजरा सर। मैंने मतलब कहने का मतलब है कि दर्द को मैंने खुद ने महसूस किया, नजदीक से देखा है। और उसके बाद में एक मंदबुद्धि कोई फैमिली थी, मैं नाम नहीं लूंगा, उसके घर पे मंदबुद्धि, वो भी दिव्यांग था, मैं भी दिव्यांग था। तो कई कैंपों में साइकिल लेने जाते थे, तो मेरे पापा भी मुझे पीठ के पीछे मतलब ऐसे लटका के, क्योंकि मैं चल नहीं पाता था, ठीक है, 2 वैसा के ऊपर चलना था, वो भी मुश्किल था, ठीक है। तो बड़ी विपरीत परिस्थिति से गुजरा था। तो मेरे फादर क्या करते थे, मुझे पीछे मतलब लटका के, फिर जो अपने देवासियों के जो होता है वो उसको पगड़ी, उस पगड़ी से मुझे बांध देते थे। और मुझे बसों में साइकिल पे बैठा, पापा साइकिल चलाते थे, तो साइकिल पे मैं मुझे पीछे बांध देते थे, और वो साइकिल चलाकर फिर कहीं कैंप लगता था वहाँ लेके जाते थे। और मैंने वो सारी चीज़ें लाइव देखी है। तो उसके साथ साथ में एक मंदबुद्धि बच्चा भी था, जिसको भी वो साथ में मेरे पापा जाते थे, उनको इन्फॉर्म करते थे कि दिव्यांग है, दिव्यांगों की मदद होगी तो करेंगे सरकार, पेंशन हेंशन कोई भी, तो कैंपों में हम लोग ले जाते थे। तो अब उस जो मंदबुद्धि बच्चा था, उसके माँ बाप जिंदा थे तब तक, तो वो सिचुएशन उसकी सेवा होती रहती थी। जैसे ही उसकी मदर फादर की डेथ होगी, और उसके बाद में क्योंकि वो मंदबुद्धि था, तो उसका लैट्रिन पेशाब भी अंदर करना था, वो बेचारा बड़ा वो तकलीफ वाला काम। लेकिन अब जो आप ये कर रहे हैं, हाँ, तो हमें एक मेरी बात पूरी, तो अब इसमें दिनेश जी क्या हुआ कि उस बच्चे को जो मैंने माँ बाप जाने के बाद में जब दर की ठोकरें खाते हुए मैंने रस्तों में देखा, ऐसी कड़ाके की ठंड में किसी ने उसके ऊपर सदर डाली तो ठीक है, नहीं तो पूरी ठंड में वो मंदबुद्धि तड़पता था।
अगर उसको किसी ने खाना दिया तो ठीक है दिनेश जी, नहीं तो भूखा सोता था क्योंकि वो माइंडली डिस्टर्ब बच्चा था। उस बच्चे की पीड़ा को मैंने देखा कि जालाराम तूने एक बच्चे को तो देखा है, लेकिन इस प्रकार के कितने बच्चे भारतवर्ष में होंगे, आपने ऐसा अनुभव किया। तो फिर मैंने बेड़ा उठाया कि उन बच्चों की सेवा ईश्वर की सेवा है, वो ना समझ बच्चे हैं, उनमें कोई वो लालच कोई लोभ नहीं है, तो बस उन बच्चों की सेवा करने का संकल्प लिया मैंने हाथ में, और 2016 से यथाशक्ति इन बच्चों की मदद के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। वेरी गुड। मुझे ये बताइए कि आप खुद अपने पैर से ये मतलब अपंग है, उसके बावजूद आपका खुद का एक पैर काम नहीं करता है, आधी बॉडी काम नहीं करती, मतलब ऊपर से 80% लगभग 80%। हाँ, रीढ़ की हड्डी में भी प्रॉब्लम रहती है, ये पैर पूरा काम नहीं करता है, एक पैर 40% लगभग 80% डैमेज हुआ है। तो आप स्वयं दिव्यांग होते हुए इस प्रकार की शरीर में आपकी खुद की कमी है कि आप ठीक ढंग से चल नहीं पाते हो, बड़ी मुश्किल से इस घोड़ी के सहारे चलते हो, उसके बावजूद ये इतने जो बच्चे आप लेके बैठे, अभी पहले मैं आया तब तो 25-30 बच्चे थे। हाँ, तो अभी सर्दी के हिसाब से राजू जी बता रहे थे छुट्टियों पे कुछ दिवाली में कोरोना में घर पे आते हैं जाते हैं। अच्छा, वो रख नहीं पाते हैं वो भी। तो फिर इन सब व्यवस्था को आप कैसे मैनेजमेंट करते हैं? अब सर ये सारी व्यवस्था ईश्वर पूर्ति करता है, मैं एक माध्यम हूँ। अब मैंने निस्वार्थ और निडर भाव से इस काम को मैंने संकल्प के साथ लिया था और ईश्वर के भरोसे छोड़ रखा है कि हे ईश्वर, मैं दुनिया के भरोसे नहीं, मैं आपके भरोसे इस व्यवस्था को खड़ी करना चाह रहा हूँ। मेरे दिल में भाव है, मैंने कोई पुनर्जन्म में हो सकता है कोई इस प्रकार के नेगेटिव कर्म किए, तो इस जन्म में 1.5 साल की एज में मुझे आपने बॉडी से शारीरिक कष्ट दी है, क्योंकि जैसा बोलते हैं ना वैसा मिलता है। तो 1.5 साल की एज में मैंने किसी का को खराब नहीं किया था, तो ये बात तो तय हो चुकी थी कि इंसान के कर्म फल इंसान का पीछा नहीं छोड़ते। तो मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु मैं इन बच्चों की सेवा करने का बेड़ा उठाया, पूर्ति आप करना, तो मैं माध्यम हूँ। तो अब मेरी बॉडी मेरी वर्क करे न करे, लेकिन हिम्मत हौसला और जज्बा और जुनून जो मिल रहा है वो ईश्वर की देन है। और दूसरा जो युवा जनरेशन और जो मेरे युवा साथी जो सोशल मीडिया के जो मुझे प्यार जो मुझे प्यार करते स्नेह करते, और सोशल मीडिया पर जो लोगों ने मुझे जो आशीर्वाद बरसाया मेरे लिए, मेरे अगर ईश्वर के रूप में कोई भगवान है तो इस सोशल मीडिया की टीम है, ये फेसबुक सारा परिवार है। इन परिवार की वजह से ही मुझे नई ताकत मिली, नहीं तो आर्थिक ताकत के बगैर आदमी थक जाता है, हार जाता है, निराश हो जाता है। लेकिन समय समय पर जब भी थक जाता हूँ, निराश हो जाता हूँ, लाइव आता हूँ, मेरे भाइयों से अपील करता हूँ, तो यथाशक्ति अपनी श्रद्धा भाव से लोग सहयोग करते हैं, तो एक बार पुनः वो एक आर्थिक एनर्जी मिल जाती है और वापस व्यवस्था मतलब ये मैंने दिनेश जी देखा है कि जब भी रुकावट आई है तो ईश्वर के रूप में ये लोग आके मदद कर लेते हैं। मतलब आपको मदद इस प्रकार से मिलती है? जी, जन सहयोग, आर्थिक सहयोग सब सोशल मीडिया और अपने परिचय वाले पहचान वाले कोई आते, मैं रसीद बुक लेके कहीं जाता नहीं हूँ। अच्छा। कोई आके मदद करता है, हेल्प करता है, तो मैं लोग अगर मैंने देखा कि अगर मेरे क्रम में अगर शक्ति है और सच्चे दिल से कर रहा हूँ तो ईश्वर मदद करेगा, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ मैं अपील करता हूँ, लोग आते हैं, मदद कर रहे होती है, व्यवस्था चल रही है। पर मैंने आपके ये रजिस्टर वगैरह सब देखा, देखो बुरा मत मानो। हाँ, मैंने रजिस्टर वगैरह देखा, आप सारी चीज़ें मैनेज करते। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैंने गुप्त चीज़ देनी है मेरे को, तो भी आप कहते हैं कि नहीं गुप्त दान लिखूंगा, लेकिन इसको मैनेज करूंगा, कितने दिया, क्या दिया, ये दिया, वो दिया, तारीख, डेट, नाम, एड्रेस सब लिखते हो। ये सब करने की क्या जरूरत है? क्या आपको भी लगता है कि हम कलाकारों के जैसे खिलाफ है, वैसे आपके भी लोग नेगेटिव है? सर, खिलाफ होना न होना वो एक मार्केट का लुकआउट होता है, और पॉजिटिव नेगेटिव चीज, पर ऐसी आपको भी नकारात्मकता का सामना करना पड़ता। पॉजिटिव नेगेटिव, अगर विरोध नहीं हो रहा है तो विकास नहीं हो रहा है, तो ये चीजें होती है। क्योंकि मतलब आप सेवा कर रहे हो फिर भी होता धर्म के काम। हमारे तो चलो, मेरे तो चलो, मैं तो गायक हूँ, इसलिए चलो आए दिन कुछ न कुछ हमारे तो बातें होती रहती है, चलता है, हम सहन शक्ति रख लेते हैं। लेकिन आपके साथ में ये सारी चीजें एक सेवा करते करते भी इस बातों का सामना करना पड़ता है, तो कैसे बर्दाश्त करते हैं सर? हमें भी बताइए। सर, मेरे गुरु ने कहा था, मेरे फादर साहब ने कहा था कि काम कठिन है, अगर तू निंदा का कहते ना कवच पहन लेगा और तो तू कामयाब है, नहीं तो हर किसी के बस की बात नहीं। लोग करना चाहते हैं, लेकिन लोग जब करने निकलते हैं तो नेगेटिविटी ज़्यादा रहती है, पॉजिटिविटी कम रहती है। तो हमारे ऊपर भी कई तरह की टीका टिप्पणी आज भी लोग करते रहते हैं। बिल्कुल करते सर, कई लोग किस प्रकार से देखते कुछ ऐसे। देखिए दोस्तों, मैंने ये बात मुझे छेड़नी नहीं, पर बात में बात होती है तो कई सारी बातें निकल जाती है। मैं मानता हूं कि चलो सक्षम लोग हैं या सफल लोग हैं, कोई बिजनेसमैन है या किसी को माँ लक्ष्मी का खूब आशीर्वाद मिल रखा है, किसी सरस्वती का आशीर्वाद मिल रखा है, कोई हाईलाइट है, पॉपुलर है, तो उसके बारे में बहुत सारी बातें अनाप शनाप होती रहती। ओके, डोंट वरी, कोई इशू नहीं, उसके बदले में कोई बात नहीं, वो बातें होती तो होती, लेकिन वो कम से कम इनकम करके आता है, पेमेंट तो कमाता है, अपना घर गृहस्थी तो चलाता है। लेकिन
इस बात से मुझे काफ़ी हिम्मत मिली कि यार आप जैसे सेवा और पुण्य करने वाले लोगों के साथ में भी जलाराम जी लोग इस प्रकार की टिप्पा टिप्पणी करते हैं, तो हमें कोई अतिशोक्ति नहीं। हम तो कम से कम प्रोग्राम करने के बाद टिप्पा टिप्पणी झेलते हैं, लेकिन आप तो सेवा कर रहे हो फिर भी लोग आपके खिलाफ। दिनेश जी भाई साहब, ये भारत भूमि में श्री राम जी को लोगों ने नहीं छोड़ा, कृष्ण जी को नहीं छोड़ा, तो फिर अपन तो साधारण मनुष्य है। और मेरे गुरु कहते हैं कि बेटा अगर विरोध नहीं हो रहा तो विकास नहीं होगा तेरा। विरोध से हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है। जो लोग अपने ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं वही लोग अपनी गलतियों को सुधारने में मदद करते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे बहुत बढ़िया लगी जलाराम जी, कसम से ईमानदारी से मैं अपने हृदय से पूछ रहा हूँ ये कि आप जो स्पीच देते हो, जो बोलते हो, जी ये आपने आपकी खुद की पीड़ा, आपकी अंदरूनी कोई बात है जो बाहर निकल रही है जिसको आप सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हो, या आपने इसकी भी कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली? सर मैं आपको एक बता दूं, ये कोई ट्रेनिंग नहीं है। मुझे कभी किसी ने लिख के दिया होगा बोलना, उस दिन मैं नहीं बोल पाता हूँ। नहीं दिया लिख के कभी? ऐसी कोई बात, ऐसी ट्रेनिंग नहीं हुई? मुझे कई कार्यक्रम में लिख के देते कि मुद्दों पे बोलना, जिस दिन कोई लिख के देता उस दिन मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं वही बोलता हूँ जो माँ सरस्वती ईश्वर ने मुझे वास्तविकता से रूबरू करवाया। मैं कई कार्यक्रम में बोलता हूँ, कई मीटिंगों में बोलता हूँ, कई आंदोलन में बोलता हूँ, तो मैं क्या बोलता हूँ मुझे भी पता नहीं है। मुझे जो अंदर से जो एनर्जी मिलती है वो ईश्वर की एनर्जी है, और वो ईश्वर की एनर्जी सत्य एनर्जी है, क्योंकि हम लोग के मन गठन कहानियां बनाकर कोई काम नहीं करते। हम लोग वास्तविकता पे भरोसा करते हैं और वास्तविकता से ही हम काम कर रहे हैं, इसलिए ईश्वर मेरे साथ है। एक परसों मैंने संस्था में फ़ोन किया, परसों या पहले दिन की बात है जी, तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा आपसे बात करनी, आप तो शायद उस दिन बाहर थे। तो राजू जी से मेरी बात हुई, उस दिन वो बता रहे थे कि एक पेशेंट है भाई साहब, थोड़ा इमरजेंसी, बाद में बात करूं। और फिर मैंने कहा कि चलो बात करो। इमरजेंसी मतलब मैंने कहा कोई ऐसा कुछ हुआ तो नहीं? तो राजू जी ने मुझे बताया कि उसको सड़क से उठा करके लाए और उसके वो कीड़े वगैरह मतलब पड़े। ये बात सच्ची है? आप मुझे बताइए क्या क्या सर एक्चुअल में क्या होगा, मैंने देख लिया वैसे, यहाँ आके मैंने पूछ लिया पूरे। वो एक्चुअल में क्या हुआ कि कोई बंदा सोजत, बेटा कौन है, सोजत में कोई बंदा बैठा था, वैसे हम लोग नाम भी बताएंगे, तो वहाँ से कॉल आया तो कि सर ये स्थिति है। ये भी अड़चन है, नाम भी अपना नहीं बता सकते। कई बार क्या रहता है कि परिवार और सम्मान पहुंचे कई, इसलिए थोड़ा सा किसी स्वाभिमान का ध्यान भी रखना हमें पड़ता है। हम ऐसा कभी भी काम नहीं करते कि अपनी सेवा की वजह से किसी के सम्मान को ठेस पहुंचे। न भामाशा न हमारे यहाँ पर पेशेंट ये जो सेवा कर रहे हैं, हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता। हम बच्चों को भी इसलिए आगे लाते हैं, बिना नाम किसी का नहीं लेते, इसलिए आगे ला रहे हैं कि लोग इस वास्तविकता से रूबरू हो, क्योंकि जो दिखता है उसके ऊपर जनता भरोसा कर सके। तो ये भी हमारी मजबूरी से हम लोग उन लोगों बच्चों किसी को लाते हैं। तो वो जो हमने लाया था, जलाराम जी मुझे ये बताओ कि वो उसकी कंडीशन क्या थी? उसकी कंडीशन ठीक है, जैसे ये सिर पे बैठ गए ना। अब सर मैं खुद ही बड़ा, मेरा क्या है कि दिल इतना वो रहता है कि मैं खुद इस चीज़ को वो देख पा रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ है ना। तो उसमें क्या है कि जैसे उसको एम्बुलेंस से उतारा, नीचे हमने कुर्सी पे बैठा, तो उसके खुद के पैर से कीड़े निकल कर बाहर जा रहे हैं। ये मैंने देखा, आप मैंने वीडियो देखा। हाँ, ये वास्तविकता है। अब आप खुद के उसके पैर से सारी उंगलियां कीड़ों ने खा ली थी। अभी 5 उंगलियां उंगली की पैर के 5 अगले दिन सारी कीड़ों ने खा ली और अंदर से कीड़े बाहर आ रहे हैं। अरे बाप रे, बड़ा खतरनाक दृश्य था। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे इस कर्मचारी राजू को, जिन्होंने अपने हाथों से, क्योंकि यहाँ प्राथमिक उपचार के लिए सारे ट्रीटमेंट रहता है, सारा ट्रीटमेंट रहता है। गैर हाजिरी में भी डॉक्टर कंपाउंडर को मिला ना मिला, लेकिन हम इमरजेंसी क्योंकि मधुमक्खी बच्चे हैं तो प्राथमिक उपचार हम सब यहीं रखते हैं। तो फिर हमने सारी वो साफ सफाई की गर्म पानी से उसके पूरे बॉडी पे। अच्छा, गर्म पानी से याद आया, मैं पिछले 10-15 दिन पहले आया था। तब मैंने राजू जी को देखा था यहाँ पर व्यवस्था, वो सब वो गैस पे गर्म कर करके गैस पे, अभी वो पीछे लकड़ी लाई है। तो ये कैसे मैनेज होता है? गीजर की व्यवस्था के लिए मैंने 2-3 दिन पहले भी मैं जनता के सामने आया था। आज हाँ, मुझे भगवान की कसम पता नहीं, ये मेरे मतलब कि आप आए थे लाइव वगैरह आए थे, मुझे नहीं पता। आया था, मेरे सवाल खड़ा हुआ। तो ये कितना आर्थिक सहयोग चाहिए मेरे चाहने वालों से? मैं कर रहा हूं। अब सर इसमें 40,000 का वो गीजर है। उस दिन लगभग घोषणा हुई थी, कुछ लोगों ने अमाउंट दिया, कुछ लोगों ने अभी तक आया नहीं, तो वो आ जाएगा, कोई टेंशन उसकी कोई इशू नहीं। वो बोला तो देगा लगभग हमारे 16,000 20,000 के 16-17,000 लगभग अमाउंट गीजर के नाम पे जो हमने उस दिन किया था, तो आया अमाउंट। अब उसमें क्या, इस प्रकार की कोई आप सेवा चाहिए तो आप मुझे बताओ, मैं मेरे उसमें वो गीजर जो हम लोग 300 लीटर का गीजर, पूरा स्टील का गीजर है, तो वो पूरा मतलब सोलर पे पूरा है, तो उसका 40,000 कॉस्टिंग है, ताकि क्या है कि लाइट जलानी नहीं पड़ेगी। वो गीजर कई बार ऑटोमेटिकली सूर्य से वो रहेगा। अच्छा, वो बेंगलोर वगैरह बाहर जो बिल्डिंगों में ऊपर लगता है, वो गर्म होता रहेगा, चलता
सारे, क्योंकि मेंबर ज़्यादा है तो बड़ा लगा। हाँ, बड़ा लगाना पड़ता है। अभी क्या देगा, पास में जो वृद्धजन भी आए, अब हम लोग वृद्धाश्रम के खिलाफ है। मैं अपन श्रवण की भूमि से ताल्लुक रखते हैं, मैं कदापि वृद्धाश्रम को प्रमोट नहीं करता हूँ, क्योंकि 99% वृद्धाश्रम में, हाँ अभी मैं बताऊंगा आपको। अच्छा। हाँ, तो 99% क्या रहता है कि पैसों वाले के लोग ही, अपने गरीब परिवारों में लोग माँ बाप की सेवा करते हैं। रईस लोगों के पास समय नहीं होता है, पैसे दे देते, सेवा करते। अब मैं यहाँ पे पैसे लेने के लिए बैठा नहीं, मैं तो सेवा के भाव से आया और जरूरतमंद। अब कई लोग आते हैं कि साहब हमारे फादर साहब को रख लो, आपको महीने का 10,000 20,000 दे दूंगे। मेरे को भी नौकर लग ले तेरे घर पे, हाँ, तेरे घर पे नौकर रख ले, वहाँ सेवा करवाए, उनके घर क्यों छुड़वा रहे हो? हाँ, घर क्यों छुड़वा। तो मैं वृद्धाश्रम के खिलाफ हूँ, इसलिए मैं वृद्धाश्रम को प्रमोट भी नहीं करता। लेकिन वास्तविक किसी के घर पे कोई सेवा करने वाला नहीं, जैसे अभी मैं बताऊंगा अंकल जी आपको। अच्छा। तो उनके आंखें भी नहीं है, पैरालाइज हो गया है, अनाथ थे वो, उनके माँ बाप बच्चे वगैरह कोई नहीं है। तो उसको हम लेके आए और वो आंखों से सूरदास है, बिल्कुल देखते नहीं है, नेत्रहीन है, हाथ भी पैरालाइज हुआ है। तो उनका टॉयलेट पेशाब सब हमने करवाना। अच्छा, ये टॉयलेट पेशाब से मुझे याद आया, फिर ये सब आप कैसे मैनेजमेंट करते हैं? ये तो समझते तो है नहीं, ये अंदर नहीं करते होंगे ये आपके बच्चे? ये इसमें दिनेश जी क्या रहता है कि कुछ बच्चे जो समाज के बीच में रहते हैं ना, तो समाज उनके साथ में हमेशा नेगेटिव व्यवहार करता है, तो उनमें पॉजिटिविटी को डालता नहीं है। या फिर जो मंदबुद्धि बच्चा लैटरिन करता है तो उसको कोई ट्रेन नहीं करता कि तू कर। अच्छा। उनको सबको पता है कि अंदर ही करता है, तो वो अंदर ही करता रहेगा, बस वो कर। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ला के इनको टॉयलेट ट्रेनिंग देते, उनको कपड़े पहनाने की ट्रेनिंग देते। आज जितने भी बच्चे ये आपके तो काफी समझदार हो गए सब। ये जितने बच्चे आया तो सब इसमें 100% सारे बच्चे टॉयलेट लैटरिन ये तो मुझे राम कर रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं, सब। अगर ये सब ये कैसे आप समझा इनको? ये दिनेश जी सिर्फ पॉजिटिव वातावरण का इफेक्ट पड़ा इनके ऊपर, यहाँ पर जो माहौल है। हाँ, ये लैटरिन भी अंदर करते थे, पेशाब भी अंदर करते थे। अब इनको पकड़ के सिखा दिया कि बेटा लैटरिन इधर ऐसे करना है, ऐसे सारा प्रोसेस है। हमें कई बार साहब अब सारी बातें बता नहीं सकते, बाकी कई बार आज सिखाने में हमें खुद में सारी चीज़ें वो करना पड़ता है, वो आप समझ गए। तो वो धीरे धीरे हमारी पूरा स्टाफ जो श्रद्धा भाव से लगा हुआ है, तो वो उनको टॉयलेट ट्रेनिंग, आज सारे बच्चे, एक बच्चे को छोड़ के सारे बच्चे टॉयलेट। मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखिए मेरे आपके चाहने वाले, मेरे चाहने वाले सभी, समय बहुत कम है लोगों के पास। जी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तो यहाँ आता रहता हूँ और मेरा आज काफ़ी समय से मेरा यूँ थोड़ा माइंड में था कि मैं लाइव आकर के मैं कुछ बताऊँ, लेकिन आपके साथ बात करने का कभी ऐसा चांस बैठा नहीं। पर आज मुझे, मैं अपने अचानक अपनी इच्छा से आया, राजू जी को पूछा मैंने भाई साहब जो अंदर ही बैठे और आप लाइव चल रहे थे, तो आपके चाहने वालों को भी मेरी ओर से राम राम नमस्कार। देखिए अपनी एक बार सभी लोग शेयर कर लें, तो थोड़ा सा अपन आश्रम को भी विजिट करवाएंगे। और दिनेश जी भाई साहब थोड़ा सा आप एक बार हम तो अपील करते रहते हैं, मेरे चाहने वालों को आप अपनी तरफ से भी कुछ ऐसा संदेश दीजिए, कुछ ऐसा बताइए जो आपने महसूस किया हो, कुछ फील किया हो, अनुभव किया हो, या आप कुछ ऐसा मेरे चाहने वालों को संदेश देना चाहते हैं तो वो भी दीजिएगा। उससे पहले मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, अपना टैलेंट सब लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने फील्ड में सभी टैलेंटेड है। शायद मुझे गाना, थोड़ा बहुत गाना आता है, मैं अगर संगीत का विद्यार्थी हूँ तो आप बिजनेस के विद्यार्थी हैं। हर किसी के पास में कोई न कोई टैलेंट, कोई न कोई एबिलिटी, कोई न कोई खूबी ज़रूर होती है, लेकिन वो खूबी अपनी जगह है। अगर आप इंसान है तो इंसानियत का परिचय दीजिए, मानव है तो मानवता का परिचय दीजिए। इसलिए जितनी हो सकती है सेवा, धर्म, पुण्य ऐसा करना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है। मैंने तो ये फील किया है, करता हूँ, जितना भी होता है करता हूँ। मेरी तो हिम्मत नहीं है, देने वाला ऊपर वाला है, मैं तो माध्यम हूँ। लेकिन हाँ, मैं निवेदन करूँगा मेरे दोस्तों से कि ज़िंदगी में कितने भी बिजी हो जाना, बिजी हम लोग भी रहते हैं, हम भी घर पे भी कभी कभी नहीं जा पाते, ये कंडीशन हमारी रहती है। लेकिन उस बिजी जीवन में से भी अगर कभी आप थोड़ा बहुत भी समय निकाल पाओ और सेवा कर पाओ तो समझना ये ईश्वर का आदेश था। आज बड़ा सौभाग्य है कि ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आपको अवसर मिल रहा है सेवा करने का। तो आपको समय मिले, जैसे भी समय मिले, थोड़ा थोड़ा समय मिले तो आप जाइएगा और जितना भी होता है अपने अपने स्तर पर सेवा पुण्य करना चाहिए, ये लाभ लेना चाहिए। यही मेरा निवेदन था। जलाराम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? दूसरी बात ये है, अच्छा ये सब डांस चल रहा है। हाँ। देखिए मैं आपको पहला 1 मिनट 2 मिनट आऊँ। वेरी गुड। देखो बड़ा अच्छा लगा है। 1 मिनट डांस हो गया। हाँ करवाओ ना एक बार डांस। जलाराम जी, 1 मिनट। वो सब डांस करने की मैं चाहता हूँ, मैं देखूँ। उससे पहले आप क्या संदेश देना चाहते हैं, एक बार बताइए। आप चलो बात करना है। हाँ
हाँ डांस करेंगे। बात चलो यार। हाँ डांस करेंगे। बताओ दोस्तों आप सबसे एक ही मैं निवेदन करूंगा, आपसे एक ही हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि साथियों सबसे पहले तो आप इस संस्थान में अपना जो जन्मदिन आए वो अपना बर्थडे, क्योंकि अपन सभी सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं, श्री कृष्ण जी के उपासक है, श्री रामचंद्र जी के उपासक है, और अपना धर्म अपनी संस्कृति हमें ये कदापि अलाउ नहीं करती है कि आप जन्मदिन के उपलक्ष्य में दीपक को बुझाओ। ये भारत की संस्कृति नहीं है, सनातन धर्म की। एक मिनट आपकी बात काट रहा हूँ। देखिए बड़ी अच्छी बात है, जन्मदिन किस प्रकार से मनाना चाहिए। हम गायक लोग हैं, मंच पे ये बात नहीं कह सकते क्योंकि लोग कई प्रकार से इसको माइंड में ले लेते हैं, पता नहीं क्या क्या मानसिकता है लोगों की, कैसे कैसे टीका टिप्पणी करते हैं, तो मैं कहता नहीं हूँ। लेकिन जलाराम जी आपको बता रहे हैं, इस बात को थोड़ा नोटिस कीजिए, सनातन धर्म में जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, अपने धर्म के खिलाफ है। सुनिएगा, बताइए। एक बार सभी लोग शेयर करें। तो साथियों मेरे कहने का मतलब यही है कि आप लोग जब भी आपका जन्मदिन आए, अपन श्री राम के उपासक है, श्री कृष्ण जी के उपासक है, भारत भूमि से ताल्लुक रखते हैं। ये राणा प्रताप की भूमि है, ये सरदार शिवा की भूमि है, साथियों दानवीर सूरवीरता की भूमि है। इस धरती में सूरवीरता दानवीरता समाई हुई है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि राजस्थान की धरती भामाशाहों की धरती है। महाराणा प्रताप के संकट काल में भी ऐसे कई वीर भामाशाह आए जिन्होंने देश के स्वाभिमान के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर किया था। इसलिए आप सभी लोग हाथ जोड़कर मैं अपील कर रहा हूं कि आपके जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप दिल दुखियों को भोजन करवाए, मंदबुद्धि बच्चों को भोजन करवाए, दिव्यांग बच्चों को भोजन करवाए, भूखे को भोजन करवाए। और साथियों कड़ाके की ठंडी भी चालू हो गई है, इसलिए कड़ाके की ठंडी में आप अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 कंबले वितरण जरूर करें। अगर आपके पास समय नहीं है तो हम इस पुण्य कार्य को ईमानदारी के साथ ईश्वर को साक्षी मानकर करने के लिए खड़े हैं। साथियों कई लोगों ने 100 कंबलें भेंट की और ऐसे जरूरतमंद तक पहुंची है, वो एक एक कंबल एक एक जरूरतमंद का जीवन आधार बन रही है। आप लगातार सोशल मीडिया पर देख रहे हो, हम लगातार इस ठंडी में गरीबों तक, जरूरतमंद तक, गांव ढाणियों तक जाकर कंबलें वितरण कर रहे हैं। और धन्यवाद है भाई साहब को भी, इन्होंने आज 25 कंबल भेंट करके इस यात्रा को एक नई ताकत प्रदान की है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई दिनेश जी को भी, जिन्होंने 25 कंबल जरूरतमंदों की सेवा में समर्पित की है। तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मेरे नौजवान युवा साथियों, आप अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर जरूर कंबलें भेंट करें, मंदबुद्धि बच्चों को भोजन करवाए। साथियों आपका दिया हुआ दान जीवन जरूरियात में लगेगा, ऐसे दिन दुखियों की सेवार्थ में लगेगा जिनको नया जीवन मिलेगा। साथियों अभी कुछ ही समय में मन बच्चों से भी आपको मिलवाऊंगा। तो साथियों आप सबसे मैं पुनः अपील करूंगा कि आप अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर इन दिन दुखियों को भोजन जरूर करवाएं। दरवाजा बच्चे अरे बेटा आ रहे कि बाहर ही आ रहे। तो दोस्तों एक बार पुनः शेयर करें। और यहाँ पर आश्रम में ऐसे दिन दुखी बच्चों की सेवार्थ में गीजर की आवश्यकता है, इसलिए गीजर के लिए आप 500, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 श्रद्धा जैसी भक्ति आप जरूर आर्थिक सहयोग प्रदान करें। साथियों इन बच्चों के लिए गर्म पानी की व्यवस्था होगी। ये मंदबुद्धि बालक जब जब भी गर्म पानी से स्नान करेंगे तब तक आपको दुआएं लगेगी और वो दुआएं आपके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगी। इसलिए मैं 82% दिव्यांग पशुपालक का बेटा जालाराम देवासी गोपालक का बेटा आपके सामने इस मानव सेवार्थ के मां यज्ञ में मदद की भीख मांग रहा हूं। साथियों ये साक्षात ईश्वर का धाम है। इस बच्चों की सेवा ईश्वर की सेवा के बराबर है। इन बच्चों की सेवा श्री कृष्ण जी की सेवा के बराबर है। इन बच्चों की सेवा भगवान महादेव की सेवा के बराबर है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों मैंने आपके भरोसे इस वीडियो को उठाया है। आइए साथियों अपन सब मिलकर अपनी ईमानदारी की कमाई का, मेहनत की, खून पसीने की कमाई का कुछ हिस्सा इस ईश्वरीय कार्य में खर्च करें, इस परमार्थ के कार्य में खर्च करके इस पुण्य ताकत को नई ताकत प्रदान करें और देश और दुनिया को अपन ये साबित कर सके कि एक दिव्यांग, एक गरीब परिवार से उठा हुआ बंदा, एक पशुपालक भेड़ पालक का बेटा भी क्या इस प्रकार के कार्य कर सकता है। लोग कहते हैं कि ये महाजनों का काम है, ये सेठ लोगों का काम है। साथियों ऐसा नहीं है। सच्ची सेवा जमीनी स्तर पर जिन्होंने तकलीफ को झेला है वो सच्चा सेवक होता है, उस दर्द को महसूस करता है। और वही मैं दिव्यांग इन बच्चों की पीड़ा को समझ रहा हूँ, इन बच्चों की तकलीफ को समझ रहा हूँ, इन बच्चों के दर्द को समझ रहा हूँ और उस दर्द को दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए मेरे भाइयों बहनों आप सबसे मैं हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूँ कि आप यथाशक्ति
इस लाइव में ऊपर दिए हुए अकाउंट नंबर है, आप श्रद्धा भक्ति जैसी भाव से आप इन बच्चों की सेवार्थ में जरूर आर्थिक सहयोग करें और एक एक रुपया एक एक पाई इतना मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस उद्देश्य के लिए दे रहे हो उस उद्देश्य पे वो पैसा लगेगा। एक एक रुपया भगवान ईश्वर को साक्षी मान कर कह रहा हूं कि एक एक पाई एक एक रुपया जिस लक्ष्य जिस उद्देश्य के लिए दे रहे हो उस उद्देश्य में लगेगा और उन बच्चों के दिल से निकली हुई दुआएं आपके जीवन में जरूर कल्याण लेकर आएगी। तो इतनी ही वाणी कहकर मैं यह विराम दूंगा और अभी नेक्स्ट कार्यक्रम रहेगा मंदबुद्धि बच्चों के साथ डांस कार्यक्रम का, तो उसका एंजॉय लीजिए, शेयर करिए, लोगों को जोड़िए, सहयोग करिए, शेयर का और आर्थिक सहयोग भी साथ साथ में करते रहिए। कुछ ही समय में जो भी लोग सहयोग करें उस घोषणा जिन्होंने भी इस कमेंट बॉक्स में दिए उसका भी धन्यवाद प्रकट किया जाएगा। इसलिए आप लोग शेयर करें और लोगों को भी सहयोग करने के लिए प्रेरित करें और जो भी आप आर्थिक सहयोग संस्थान के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम लोग आपका इस लाइव कार्यक्रम में आपका धन्यवाद प्रकट कर सके। 500, 1000, 5000, 10,000 जो भी श्रद्धा भक्ति इन बच्चों के दूध के लिए, दवाई के लिए, सब्जी के लिए आप जरूर करें आर्थिक सहयोग। अगला कार्यक्रम दिनेश जी के साथ में संगीत का कार्यक्रम, आइए सर। चलिए, बड़ा अच्छा लगा जलाराम जी से बात करके और आप सबको यहाँ की व्यवस्थाओं से मैंने वाकिफ करवाया। अब देखिए ये दिव्यांग जो सभी भक्त हैं, बच्चे हैं, किस प्रकार से आनंद ले रहे हैं जीवन का। आइए थोड़ा नृत्य वगैरह दिखाता हूँ मैं आपको इनका। दोस्तों, इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है, आपको भी करनी चाहिए, अपने स्तर पर करनी चाहिए। जन्मदिन किसका है ये तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हाँ सही मायने में जन्मदिन मनाना इसे कहते हैं। जितनी भी होती है अपने से सेवा करनी चाहिए, पुण्य करनी चाहिए। सिर्फ आपके खुश होने से जन्मदिन नहीं मनाया जा सकता है या पूर्ण नहीं होता है। सभी लोग खुश होने चाहिए। ऐसे जो अपंग लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, वो भी खुश होते हैं तो बड़ी खुशी होती है। देखिए आनंद कर रहे हैं सभी लोग। Wow.
दोस्तों, ये सब आपको बताने का तात्पर्य ये, यहाँ पर कोई मंच नहीं लगा हुआ है, ना कोई नृत्य कलाकार है, लेकिन मुझे आपको बताना था कि देखिए, जब सभी लोग इस प्रकार से खुश होते हैं, आपकी छोटी सी सेवा से इतने लोग प्रसन्न होते हैं, तो सही मायने में जन्मदिन मनाना इसे कहते हैं। और मेरा निवेदन ये है कि कोई भी खुशी अगर आप शेयर करना चाहें तो ऐसे लोगों के सामने, ऐसे लोगों के साथ में कीजिए, बड़ा आनंद आएगा, बड़ी दुआएं मिलेगी। और ये सही बात है, मैंने कई बार सुनी है, पढ़ी भी है लिखी हुई, नर सेवा नारायण सेवा। नारायण यानी भगवान की सेवा, इंसान की सेवा भगवान के बराबर है। जब इंसान जीवित रहेगा, इंसान स्वस्थ रहेगा, तो वो और भी पुण्य करेगा। तो ये बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर के मुझे। और सभी मेरे मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। किसका जन्मदिन था ये तो बिल्कुल गुप्त रहेगा आज, लेकिन आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मेरे सभी साथियों को शुक्रिया, सभी को। इतनी देर आप जुड़े रहें, अपना समय, अमूल्य समय निकाल करके आप लोग देखते रहें। बहुत बहुत मेहरबानी आप सभी की। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।